फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम EMRS की तैयारी करेंगे। और कल आपकी वीडियो इसलिए नहीं मिली है क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से ना रितु मैडम की तरफ से आपकी वीडियो अपलोड हो रही थी और ना ही मेरी तरफ से वीडियो अपलोड हुई है। तो एक वीडियो आपको क्या है रिजल्ट की, यानी कि आप सभी स्टूडेंट होगा जिनका भी, यानी कि जिन्होंने भी KVS की तैयारी करी थी हमारे साथ और KVS की तैयारी के साथ साथ KVS के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो रिज़ल्ट उसका आ चुका है। तो सभी स्टूडेंट अपना रिज़ल्ट देख लें जो भी इंटरव्यू दे के आए हैं और जो भी KVS में एक तरह से तैयारी के लिए लगे हुए थे। और जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनको सभी को कंग्रेचुलेशन, और कहीं ना कहीं आप अपने जो मुकाम था उस पर पहुंच गए हैं। चलिए, तो अब चलते हैं अपनी EMRS की तैयारी पर। और DSSS का रिज़ल्ट भी जल्दी ही आने वाला है, तो जल्दी आने वाला है, तो उसको भी देख लेंगे। चलिए, तो आज की यानी कि आज हमारी यूनिट होनी थी, यानी एक तरह से पार्ट हमारा यानी पार्ट 5th शुरू होना था। और पार्ट 5th क्या है हमारा? इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस। और इसमें क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहली यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 1। हमें पढ़ना है रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज क्या होती है। सॉरी, इंफॉर्मेशन सर्विस यानी कि एक तरह से इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं? वह सभी सोर्स, यानी कि वो सभी इन सोर्स जो हमें क्या करा रहा है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। और इन्फॉर्मेशन से क्या होता है? यानी कि पहले क्या होता है? इन्फॉर्मेशन से बनती है नॉलेज। आपको कई बार बता चुका है, यानी इन्फॉर्मेशन से क्या बनती है? हमें नॉलेज मिलती है, यानी कि नॉलेज यानी कि सूचना जब हमें प्राप्त होगी तभी हमारा ज्ञान का विकास होगा। क्या होगा? ज्ञान का विकास होगा। तो यानी कि वह सभी स्रोत जो हमें सूचना प्रदान करते हैं वह सब सोर्स क्या कहलाते हैं? इंफॉर्मेशन सोर्स कहलाते हैं। और जिसकी बदौलत क्या करते हैं हम? इन्फॉर्मेशन के बदौलत हमें क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन की बदौलत हमें क्या मिलता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हम उन सभी सोर्सों को कहेंगे जो सोर्स हमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, वो सारे सोर्सेज क्या हो जाएंगे? हमारे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के अंदर आएंगे, यानी कि इन्फॉर्मेशन सोर्सेज कहलाएंगे। इन्फॉर्मेशन सोर्सेज समझ में आ गए? या जैसे कि आपकी बुक्स है, मैगजीन है, डाटाबेस है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, आपका इंसाइक्लोपीडिया, ये क्या क्या है? ये सारे के सारे आपके इंफॉर्मेशन सोर्स है। यानी कि आपके अगर आपसे कोई पूछने लगे कि इंफॉर्मेशन सोर्स में क्या क्या आएंगे, तो सबसे पहले आता है बुक। यानी कि बुक क्या है? आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो क्या है? आपका न्यूज़पेपर क्या है? वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। जो आप क्या कर रहे हो? इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो या सामान क्या कर रहे हो? जैसे अभी इंटरनेट से आप अभी क्या वीडियो देख रहे हो, तो क्या है? वो क्या है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। जो आप क्या है? इंसाइक्लोपीडिया पढ़ते हो, मैपिंग पढ़ते हो, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हो, जो भी क्या है, जो भी किताब, जो भी सामग्री ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको प्रोवाइड कराई जा रही है या फिर आपको एक तरह से ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस सूचना दे रही है, वह सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? आपकी इंफॉर्मेशन सोर्स कहलाएंगी। अब आती है इंफॉर्मेशन सोर्स की सर्विसेज। सर्विसेज में आपकी जितनी भी सर्विसेज है, जैसे कि आपकी और सोर्सेज भी आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये आपको मैंने पहले बताया था, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी कि प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और तृतीयक स्रोत। तो ये आपको यानी कि ये समझ में आ गया, यानी कि एक तरह से इस पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है वो ब्रीफली समझ में आ गया। अब आप लेके चलते हैं हम अपने किस पर? अपने टॉपिक पर, यानी कि आज का टॉपिक क्या है हमारा? रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन
सोर्स। ठीक है, रेफरेंस सोर्सेज में क्या आएगा, यानी कि अगर आपसे कोई पूछने लगे कि रेफरेंस सोर्सेज होते क्या है, ठीक है, आपसे कोई पूछ रहा है कि रेफरेंस सोर्सेज होते क्या हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? सोच के देखिए कि रेफरेंस सोर्सेज किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली बात तो ये आएगी कि रेफरेंस सोर्सेज जितने भी हैं वो किस रूप में प्रेजेंट होते हैं आपके सामने, किस रूप में चलते हैं, किस रूप में कार्य करते हैं, और कहीं ना कहीं जो रेफरेंस सोर्सेज होते हैं वो हम किस फॉर्म में देखते हैं। देखिए, रेफरेंस सोर्सेज को हम दो फॉर्म में देखते हैं। एक तो हमारे यानी कि अगर हम लाइब्रेरी की नज़र से देखें तो रेफरेंस सोर्सेज किस रूप में दिखाई देंगे हमें, बताइए। रेफरेंस सोर्सेज अगर लाइब्रेरी के तौर पर देखें, यानी कि आप एक लाइब्रेरियन हो, ठीक है, यानी कि आप क्या हो, एक लाइब्रेरियन हो, तो उस तौर पर हम रेफरेंस सोर्सेज को देखें, रेफरेंस चीज़ों को देखें, तो रेफरेंस सोर्सेज में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन के साइड में एक अलमीरा में रखी हुई चीज़ें, जिसमें आपकी सारी कौन कौन सी आएंगी, डिक्शनरी आएगी, इंसाइक्लोपीडिया आएगी, हैंडबुक आएगी, ईयर बुक आएगी, एटलस आएगी, बिब्लियोग्राफिक आएगी, थेसिस आएगी, डिसर्टेशन आएगी। ये सारी की सारी क्या है आपकी इंसाइक्लोपीडिया में, सॉरी इंसाइक्लोपीडिया बोला, रेफरेंस सोर्सेज में आ जाएगी। यानी कि वह सभी सोर्सेज जो क्या कर रहे हैं, वह सभी सोर्सेज जो क्या कर रहे हैं, आपको किसी ना किसी तरह की इंफॉर्मेशन यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, वह सारे क्या होंगे, सोर्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस सोर्स के अंदर आएंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी में अगर आपको इस वर्ड का यानी इस इंफॉर्मेशन वर्ड का क्या है ढूंढना है मीनिंग, तो क्या कर रहे हो आप, उसमें जाकर आई में जाओगे, आई में जाकर इन्फॉर्मेशन का मीनिंग ढूंढोगे, वो आपको बताएगा कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसे क्या किस फॉर्म में कहते हैं, और बहुत सारे डिक्शनरी में आपको डेफिनेशन मिलेगी। तो क्या है, जितने भी यानी कि रेफरेंस सोर्सेज वह सोर्सेज होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन किस लिए प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हमें अपने ज्ञान को यानी कि अपने ज्ञान को बढ़ाने का काम करा जाता है। और रेफरेंस सोर्सेज अगर हम लाइब्रेरी की नज़र से देखें तो रेफरेंस सोर्सेज वह सोर्सेज होते हैं जो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी, किसी भी लाइब्रेरी की जान मानी जाती है। यानी कि लाइब्रेरी की जान इसलिए कही जाती है क्योंकि आप ये मान के चलिए, जब आप किताब पढ़ रहे हो, यानी कि जितने भी सोर्सेज ऑफ यानी कि सोर्सेज या बुक कह लीजिए, जितने भी कहीं ना कहीं बुक हैं लाइब्रेरी में, उनमें से अगर कोई भी आप एक बुक उठा लो और उसमें से आपको कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको जैसे अभी इन्फॉर्मेशन वाला, तो आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, डिक्शनरी में जाओगे। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको क्या है रिसर्च के बारे में जानना है कि प्रीवियस रिसर्च क्या हुई और रिसर्च इसके बारे में जानना, तो कहाँ जाओगे, रिसर्च के उस सेक्शन में जाओगे, या जर्नल्स में जाओगे, या फिर आप क्या करोगे, थीसिस या क्या नाम पूरी पुरानी डिसर्टेशन देखोगे, तो वो कहाँ रखे हैं, वो रेफरेंस सोर्सेज में रखे, यानी रेफरेंस सेक्शन में रखे। तो कहीं ना कहीं रेफरेंस सोर्सेज क्या होते हैं, रेफरेंस सोर्सेज क्या करते हैं, हमें इसी तरह से डिज़ाइन कराए जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के द्वारा हम क्या कर सके, ज्ञान की प्राप्ति कर सके, और ज्ञान की प्राप्ति कर सके, यानी कि वह सूचना जो हमें कहीं ना कहीं एडिशनल यानी अतिरिक्त ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सूचना प्राप्त करी जाती है, वह सारे के सारे आपके क्या आएंगे, रेफरेंस सोर्सेस के अंदर आएंगे। ठीक है, अब आते हैं डॉक्यूमेंटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट कौन कौन से आएंगे, डॉक्यूमेंटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इनके अंदर कौन कौन से आएंगे, यानी कि रेफरेंस सोर्सेज के अंदर कौन कौन से, सबसे पहला आता है आपका डिक्शनरी। कभी भी आप ये चीज़ लेके चले भाई, आपने क्या है, कोई सी भाषा हो, बहुत से बच्चों को हिंदी में दिक्कत आएगी, बहुत से बच्चों को संस्कृत में दिक्कत आएगी, बहुत से बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आई होगी, तो आप क्या करते थे कि अपने पास एक यानी कि हिंदी टू इंग्लिश वाली डिक्शनरी के लिए, या इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी, संस्कृत वाली को मिली होगी हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी, आपने
हालत में यूज़ करी होगी। तो क्या करें, डिक्शनरी सबसे पहले यूज़ करें। फिर आता है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है, कोई बता सकता है? इंसाइक्लोपीडिया, हैंड बुक। फिर आती ईयर बुक। ईयर बुक आपको पता है, मनोरमा आपको पता है, मनोरमा। मनोरमा क्या होती है, यानी कि ईयर बुक उसे कहते हैं जो 1 जनवरी से लेकर, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की कहानी। जैसे ये क्या चल रहा है, साल 2023, तो 31 दिसंबर तक 2023 के बाद ये जो क्या है, यानी कि इस 31 दिसंबर तक की इस किताब में पूरे के पूरे साल की कहानी मिलेगी। चाहे वो यानी कि 1 जनवरी की में ये कहानी हुई, 2 जनवरी में ये कहानी हुई, 3 जनवरी, यानी 365 दिन में 365 दिन की कहानी आपको ईयर बुक में मिलती है। तो उसे कहते हैं हम ईयर बुक में, यानी कि ये क्या मिल रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 1 तारीख को ये कहानी हुई थी, 2 तारीख को ये कहानी हुई, 30 तारीख को ये कहानी हुई। तो वो क्या मिल रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हैंडबुक का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब अब से यानी कि एक तरह से मान के चलिए, हैंडबुक इस तरह से मानी जाती थी कि जब हम क्या करते थे, यानी कि पुराने टाइम पे, या फिर एक तरह से मान के चलिए अभी कुछ टाइम से ही हम क्या बड़ी बड़ी बुकें पढ़ते हैं। अब हैंडबुक का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि कहीं ना कहीं जब आपने देखा होगा कि हमें रूल किसने किया है, यानी कि हमें एक तरह से हम किसके अधीन रहे, अंग्रेजों के अधीन। और अंग्रेजों के अधीन में आपने देखा होगा कि वो बड़े बड़े कोट पहनते थे और वो छोटी छोटी यानी कि वो किताबें पढ़ते रहते, या तो स्टोरी बुक मान लीजिए, या फिर एक तरह से कि इस जगह की इन्फॉर्मेशन। तो वो छोटी बुकों में क्या करते थे, प्रेफर करते थे, क्योंकि उनके हाथ में, मतलब यानी कि हाथ में, पाम में आ जाती थी, मतलब उनके हाथ में, पूरे हाथ के अंदर फिट हो जाती थी। और वो कहीं ना कहीं जेब में रख लेते थे, उसे अपने हाथ में लेके उसे घूम लेते थे। तो इसलिए उसका कॉन्सेप्ट यानी कि वहाँ से आया, उसका नाम हैंड बुक। फिर आती है आपकी एलिमनसिस। फिर आता क्या है, यानी कि उसके बाद आपका आता है बिब्लोग्राफिकल सोर्सेस। और लास्ट आता है आपका जियोग्राफिकल सोर्सेस। जियोग्राफिकल सोर्सेज आपके जितने भी क्या हैं, जियोग्राफिकल सोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे जीआई टैग है, जीआई टैग कहाँ कहाँ है वो उसके इंफॉर्मेशन मिल रही है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, वो चीज़ें मिल रही है। जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि हमारे यहाँ आपको क्या पढ़ना है, चावलों के बारे में पढ़ना है। तो चावले कहाँ कहाँ उगते हैं, कितने वैरायटी में होते हैं, किस तरह की उसके लिए वो चाहिए, सोयल चाहिए। फिर आता है गेहूँ के लिए, गन्ने के लिए। तो ये क्या है, एक तरह से जियोग्राफिकल हमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी आपको पता है, डिक्शनरी के बारे में अगर लेके चल छोटे छोटे ब्रीफली यही समझ लेते हैं डिक्शनरी क्या होती है। यानी डिक्शनरी में आ जाएगा, सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी होती है, सब्जेक्ट डिक्शनरी होती है, स्पेसिफिक पर्पस डिक्शनरी होती है, बायलिंगुअल डिक्शनरी होती है, और मल्टी डिक्शनरी भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। डिक्शनरी के फॉर्म अलग अलग होते हैं, और डिक्शनरी आपको पता है, पॉकेट डिक्शनरी, ये सब चीज़ें आपको डिक्शनरी। सब्जेक्टिव डिक्शनरी जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे सब्जेक्टिव, यानी कि जैसे बायोलॉजी की डिक्शनरी होगी, हिस्ट्री की डिक्शनरी होगी, ज्योग्राफी की डिक्शनरी होगी। ये आपको देखने के लिए मिलेंगी जब आप कहीं ना कहीं डिक्शनरी को पढ़ोगे, ठीक है। वह फिर आता है, यानी कि फिर उसके सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, लैंग्वेज के हिसाब से आता है। ये सारी की सारी आपको देखने मिलेगी। इंसाइक्लोपीडिया का, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया आपको विश्व कोश के बारे में पता है, यानी कि वह सारी क्या है, एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया पूरे के पूरे आपको क्या कराती है। जैसे जनरल इंसाइक्लोपीडिया होगी, सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया होगी। जनरल के बारे में तो आपको पता है, जनरल क्या होता है, यानी कि एक तो साइज और एक टैग यूज़र होती है। और जनरल मैं जैसे आपके ब्रिटानिया की क्या है, इंसाइक्लोपीडिया है, ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया मानी जाती है। फिर आपकी एक और 2-3 आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इंसाइक्लोपीडिया, वो आपको बता चुकी है। तो यानी कि आपको इतनी टेंशन के लिए नहीं है। हैंडबुक क्या है, हैंडबुक आपको मैंने अभी करा दिया। ईयर बुक आपको मैंने समझा दिया, जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की, जिसमें सारी कहानी मिली। जैसे मनोरमा है, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक ईयर है, इंडियन बुक है, यानी बहुत सारी आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर आती है इसके आपके अंदर आ जाएगी मीन्स, यानी कि इसमें भी वही है, आपका एक तरह से ईयर बुक के टाइप के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। फिर आपका आ जाता है यानी कि एक तरह से बिब्लोग्राफी, और बिब्लोग्राफी के बाद आपकी आ जाएगी हैंड, यानी कि
ग्राफिक इसमें आ जाएंगे सारे के सारे, मैप आ जाएंगे, एटलस आ जाएगी, ग्लोब आ जाएंगे, गैजेट आ जाएंगे, गाइड बुक आ जाएंगी, गाइड बुक भी आ जाएगी, जिसमें क्या होता है गाइड के इन्फॉर्मेशन होती है ना कि किस तरह से आपको क्या, जैसे आप मान लो कि आपको जाना है कहीं ना कहीं गोवा जाना है तो आपको पता नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि इस तरह जाइए, यहाँ पर रोकने का ये है, ये सब यानी कि सारी की सारी पॉलिटिकल जो फिजिकल ये सारे के सारे मैप भी आपको मिलेंगे, तो वो क्या है इसके अंदर आ जाएंगे। अब आते हैं प्रिंट एंड नॉन प्रिंट, यानी कि प्रिंटेड में तो देखो प्रिंटेड अब लास्ट टॉपिक बचता है आपका PRINT, प्रिंट एंड नॉन प्रिंट इंक्लूडिंग। ठीक है, अब प्रिंट एंड नॉन प्रिंटेड में क्या आएगा, प्रिंट में अगर लेके चले, प्रिंट में वह सारे सामान आ जाएंगे जितने क्या है आपके प्रिंट है, यानी कि आपके हाथ में है और कहीं ना कहीं किताब के रूप में किसी न किसी कागज़ पे उभरे हुए हैं, वो सारे के सारे प्रिंट फॉर्म में आ जाएंगे। यानी कि जैसे कि आपका बुक है, इंसाइक्लोपीडिया है, मैगजीन है, डाटाबेस है, न्यूज़पेपर है, लाइब्रेरी कैटलॉग है, ये सारे के सारे क्या है आपके किस में आएंगे, प्रिंट में आएंगे। अब नॉन प्रिंट में क्या आएगा, इंटरनेट आ गया। सबसे पहले तो इंटरनेट ही लेके चलेंगे, इंटरनेट, फिर आपका क्या हो जाएगा आपका इंटरनेट, फिर उसके बाद क्या लेके चलेंगे नॉन प्रिंट में आपका हो जाएगा रेडियो। क्या हो गया, रेडियो क्या है भाई, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, तो क्या ये थोड़ी कि आपको वो किस में हो सकता है, रेडियो हो सकता है इन्फॉर्मेशन। टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, फिर आपका हो जाएगा ऑडियो बुक। आजकल बहुत आपने सुना होगा ऑडियो बुक है, ऑडियो बुक वो अभी आपका कहीं ना कहीं किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा नॉन प्रिंट में। फिर आ जाता है दो चीज़ आती है, एक ब्रॉडकास्ट होता है, एक होता है वॉडकास्ट। यानी कि ब्रॉडकास्ट और वॉडकास्ट, वैसे तो सब आजकल दोनों ही इसे कहते हैं वॉडकास्ट, यानी कि ब्रॉडकास्ट ही कहते हैं, पर आपको वॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट में ये जो आपको यानी कि रेडियो पे जो सुनाई दे, जो क्या है एक तरह का किसी की जैसे मैं हूँ, आप मेरे यानी कि इंटरव्यू ले रहे हो या फिर मेरे से सूचना ले रहे हो, तो और वो क्या हो रहा है पब्लिश हो रहा है रेडियो पर, तो वो हो गया ब्रॉडकास्ट यानी कि सुनने वाला। और वॉडकास्ट होता है जिसमें हमें देख भी सकते हैं उस आदमी को, तो वो क्या है वॉडकास्ट। तो ये यानी कि ये आपको कहीं ना कहीं प्रिंट एंड नॉन प्रिंट आपको समझ में आ गया होगा, पूरा पूरा रेफरेंस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया और ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।